ठीक है। तो डिवॉर्मिंग एक चीज़ होता है, मतलब पैरासाइट होता है, जीवाणु बोल लो या जो छोटे छोटे होते हैं, कीड़ा जैसा, कीड़ा कीड़ा समझ में आता है, पेट में कीड़ा इधर है ना, वो चीज़ें हैं। तो पेट में कीड़ा और ये सब, और स्पेशली बोकारो जैसे एरिया, आपका बोकारो स्किन सिटी है ना जगह, उसमें क्या होता है, ये केस बहुत ज़्यादा है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है, पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो कीड़े की जो प्रॉब्लम है बच्चों में स्पेशली बोकारो रीजन में बहुत है। क्यों कारण होता है उसका? दो तीन कारण है। एक, पुअर हैंड हाइजीन, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में मतलब साफ से मतलब साफ सुथरा नहीं रहना, चीजें वहाँ हो जाएगी। ये सब हो गया, इसको सैनिटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, या शौचालय या शौच, ये सब साफ सुथरा नहीं रखना। बच्चों में क्या होता है, तुम लोग में स्पेशली मुंह में हाथ रखना, हमारे में अभी किधर किधर ऐसा ऐसा छुई होगी दीवार में, कपड़े या मुंह में डाले हैं, तो बहुत लोग आदत होता है उंगली चबाने का, है ना। तो ऐसे मतलब किसी भी तरीके से कोई भी इंफेक्शन अंदर घुस सकता है शरीर में, और वो फिर अंदर में आपके खाने को खाता है और बड़ा होता है, ठीक है। तो जो पैरासाइट होता है, दो तीन वजह से। पहले, सबसे पहले स्वच्छता नहीं रखने की क्या, अपना हैंड हाइजीन बोलते हैं हम लोग, या हाथ का साफ सफाई नहीं रखना। जैसे वॉशरूम गए तो ये भूल गए भाई, वॉशरूम गए, जनरली जो टॉयलेट जाते हैं तो हाथ बहुत नहीं धोते, लेकिन टॉयलेट तो गए है ना, स्किप कर जाते हैं, स्पेशली बच्चे गए किए वापस क्लास, है ना। और हाथ धोए तो क्या धोए, पानी रहा है, पानी साबुन यूज नहीं करते। साबुन के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमको भूख नहीं लग रहा है, उसकी मम्मी पापा है जो भी कंप्लेन करते हैं कि ये खाना नहीं खाता है ना। तो इसलिए नहीं खाता है क्योंकि उसको भूख लगता ही नहीं, क्योंकि अंदर में वो कीड़ा खा रहा है उसका, या खा भी रहा है। बहुत कंप्लेन क्या होता है, खाते रहते हैं, 3 टाइम अच्छा खाते हैं, फिर भी कमजोर है, या पतले हैं, वेट नहीं बढ़ रहा, है ना, कहते हैं ना। अब तुम्हारी मम्मी लोग कहती होगी कि खाता है फिर भी उतना ही का उतना ही है, 10 किलो का ही है, 12 किलो का है, 20 किलो, 25 किलो, वेट नहीं बढ़ रहा है ना। क्योंकि आप खा रहे हो लेकिन अंदर में यूज कोई और कर रहा है, ठीक है ना। आपके अंदर पलेगा भरेगा। कभी कभी उस चीज को आपके पेरेंट्स या खुद नोटिस करोगे, जब आप वॉशरूम जाते हो तो वो पास आउट करे आप स्कूल के साथ या वॉशरूम के साथ, आप उसको बाहर निकलते हो, दिख भी जाता है कभी कभी, जब बहुत बड़ा हो जाए साइज में, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या है, रहने देते अंदर में, है ना। नुकसान क्या हो सकता है आपको? पहले बात कमजोरी, है ना। वो बच्चे बोलेंगे कि मेरे को पेट में दर्द रहता है, जब तुम लोगों को पेट में दर्द रह सकता है, उल्टी उल्टी जैसा कभी होगी, उल्टी जैसा मन कर रहा है, थक जाओगे। अनीमिया एक बीमारी होता है, खून की कमी, ग्लोबिन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन लेते हो, जो खाते हो, उसका वो जो कीड़ा है अंदर, पैरासाइट है, वो खा रहा है। तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, आपके खून में जो जाना चाहिए, वो अपना पेट भरता है, तुम्हारा पेट फिर भी खाली रहता है, ठीक है। तो इसके लिए वो अनीमिया चीज हो सकता है, आपको कमजोरी हो सकता है, क्रैम्प आ सकता है ना, भूख नहीं लग रहा है, उल्टी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। डायरिया मतलब समझते हो? डायरिया सुना होगा, दस्त, है ना, ये सब डायरिया मतलब वो पतला, लूज टूल, लूज मोशन, ये सब समझते हो? हाँ। एक ये, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, चाहे टॉयलेट जाओ या लंबे वाले टॉयलेट जाओ, बाहर आके हाथ जरूर धो, हाथ जरूर धो, मतलब बस पानी से ऐसे करके कोई कुछ नहीं होता है, साबुन से धोना है ना। हैंड वॉश क्लीन करना बहुत सही है, बहुत जरूरी है। कहीं भी बाहर कुछ भी रखा हुआ कुछ भी मत खा लो, जो खुले में रखा हुआ है वो चीज़ उठा के मुंह में मत डाल लो। अब ऐसी नॉर्मल है, यही दीवारों में नजर करके अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, या कहीं और मैं जेब में हाथ रख के ऐसा करके बात कर रहा हूँ, इसको निकाल के मुंह में मुझे ऐसा करके वो उंगली खाने लगा या मुंह में उंगली डाल दिया, देखो इसको, है ना। इसका धीरे धीरे हाथ अभी मुंह में ही जाएगा। तो कहने का ये मतलब, ये जो चीज भी करोगे तो बचाव होगा, ठीक है ना। पहले प्रिवेंशन करते हैं हम लोग, बीमारी अगर हो गया, पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गया, उसके बाद दवाई खाएंगे ना। तो पेट दर्द और उल्टी होने क्यों देना है ना, उसको रोक देंगे इससे पहले। अपन क्या करते हैं, और जनरली एक डी वार्मिंग बोलते हैं। डी वार्मिंग करने का मतलब एक प्रोग्राम चलता है सरकार के द्वारा, कि हर 6 महीने पे या 1 साल से बच्चे को एक एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है उन सबको खाने के लिए, एक टैबलेट या फिर एक सिरप, है ना। तो 400 mg की वो होती है, एक गोली खाना चाहिए, बस बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए, मेरे लिए, हमें भी खाना,
हर 6 महीने पे एटलीस्ट हम लोग एडल्ट बच्चे एटलीस्ट साल में एक डोज अल्बेंडाजोल का जरूर लो, क्योंकि उससे क्या होता है अंदर में जो हमारे होता है ना वो कीड़ा, उसका वो दवाई क्या करता है, उसका न्यूट्रिशन वो खाने लगता है, छीनने लगता है, और वो कीड़ा कमजोर पड़ता है और वो मरने लगता है, और जब वो मरता है फिर वो पास होता है आपके स्टूल के थ्रू। अगर नहीं खाया होगा तो आज क्या यूज करेंगे, वो एक तरह से क्लीन करने का है, आपका पेट को आपके पेट को क्लीन करेगा। बड़ी मुझसे ज्यादा शर्मा रहा भाई, सिरप फॉर्म में एक बॉटल दी जाएगी, और जो नहीं खाया होगा वो आज के आज खाएगा, जो खाया होगा जिस डेट को भी खाया, जिस महीने में भी खाए होंगे, शायद स्कूल में भी दिया जाता है लास्ट टाइम, विदिन 6 मंथ हुआ है, नहीं हुआ 6 मंथ हो गया, तो सारे के सारे को आप इंश्योर करेंगे कि ले लेंगे, हो सके तो अभी नहीं, रात को खाना है, तो स्कूल में तो नहीं खिला सकते, इंश्योर करेंगे सारे लोग खा ही लें, और थोड़ा सा अगर हो सके तो कल इनको बोलना जो हम दवा देंगे उसकी फोटो जैसे वाले लेके आते हैं, चेकआउट के सब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ठीक है, समझ गए।